सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्वशक्ति के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो। महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्संग का करीब 3 घंटे का सेवन का समय हर्ष उल्लास अति आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हो रहा है। और परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज से भी आराधना प्रार्थना विनती करते हैं कि आप ऐसी दया दृष्टि सदैव उन सब भाई बहनों पर बने रखना, जिससे सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म हमें मिलता रहे। हमारे गुण और अवगुण को सद्गुरु साहिब पावरफुल परमात्मा आप मत देखना, क्योंकि हम तो मतलों के मानवी हैं और पग पग पर गुनहगार। आप अपने विरुद्ध की लाज रखना, क्योंकि हमने आपका शरणा लिया है, आपकी शरणागति में है, अर्थात सिमरत में तेरा शरणा लिया, सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सोयो अब मेरी लाद और श्रम सब आपके पास है। बस आप दया दृष्टि सदैव बनाए रखना। आज अपना पारब्रह्म सतलोक से अगला सिद्धलोक, जिसे सिद्धशिला कहते हैं, वो विषय आज अपने। सबसे पहले हमने सुख सागर का वर्णन देखा, फिर ब्रह्मा का, उसके बाद में पाताल का, नाड़ियों का बंद, फिर मेरु बंद, त्रिकुटी बंद, पारब्रह्म सतलोक और अब सिलसिला के बारे में अपन जानकारी करेंगे। ये जब पारब्रह्म सतलोक को पार करता है, ये नैनचरी जीवात्मा या ये नैनचरी जीवात्मा जब पारब्रह्म सतलोक को पार
पार करके जब आगे की तरफ अपना ध्यान लगाकर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर कैसी अनुभूति आती? महाराज का सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लो, वाल आ गया सुखराम के तभी पहुंचे हो। तो पार ब्रह्म के आगे सुन सागर आगे पार ब्रह्म का लोग और पार ब्रह्म के आगे वो अमर लोग हैं। तो पार ब्रह्म के साथ में ही सिद्ध लोग है, जिसे अपन सिलसिला का स्थान कह दो, जहाँ पर अधिकतर जैन धर्म के तीर्थंकर अपनी साधना करते हुए अच्छे अच्छे कर्म करते हुए मन बुद्धि लगाकर शुभ कर्म करते हुए अपने कर्मों का खात्मा करते हुए वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज अपन पार ब्रह्म तक पहुँचने से पहले हमने तीन ब्रह्म के 13 लोग देखे। पहला महामाया का लोग, फिर प्रगति लोग, ज्योति लोग, अजर लोग, आनंद लोग, बजर लोग, ईखर लोग, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य और शून्य सागर, फिर पार ब्रह्म सतलोक। तो ये 3 ब्रह्म के 13 लोगों की जानकारी हमने देखी, वहाँ का अनुभव देखा। और अब उससे आगे की बात महाराज हमें परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कुमारिया है कि बड़ा ततिंगर सूरवा केवल में सब सार, ताई को सुख राम के ओई धाम विचार। कि बड़ा ततिंगर सूरवा केवल में सब सार, ताई को सुख राम के ओई सत विचार, ओई धाम विचार। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के समस्त भाई बहनों को घुमा रहे हैं कि बड़े सूरवीर तथिंकर मानते हैं, सबका सार ये केवल है। उन तीर्थंकरों का भी इसी केवल धाम पाने का विचार और इसी धाम तक ये तथिंकर पहुंचते हैं। अर्थात केवली संतों के रहने का स्थान 10वां द्वार है। 10वां द्वार पहुंचकर इस हंस के साथ हमेशा से लगे हुए मन और 5 वासनाएं पीछे छूट जाते हैं, जो हमने पारब्रह्म सतलोक में प्रवेश करने से पहले देखा था। हमारे 5 विषय, हमारे 5 तत्व, हमारी 5 इंद्रियां, या यूँ कह दो 9 तत्लिंग शरीर, सब पीछे छूट जाते हैं। अगर 5 तत्व की बात करें तो पहला कौन सा तत्व है? आकाश तत्व।
दूसरा कौन सा है? वायु। तीसरा कौन सा है? अग्नि तत्व। चौथा कौन सा है? जल तत्व। और पांचवा तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है। और इस शरीर से सुख लेने के लिए 5 विषय है। पहला विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो 5 तत्व और 5 विषय। देखो थोड़ा विषय गहरा है, हमें इसमें रुचि कम आ सकती है, लेकिन इस विषय को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें अमर लोक चलना है। हमें इस धरती पर नहीं रहना है, मृत्यु लोक में नहीं रहना है, स्वर्ग लोक में नहीं रहना है, ब्रह्मा जी के सतलोक में नहीं रहना है, शंकर की कैलाश में नहीं जाना है, विष्णु के वैकुंठ में नहीं जाना है, 3 ब्रह्म के 13 लोकों में हमें नहीं रहना है, हमें पारब्रह्म सतलोक में नहीं रहना है, हमें सिद्ध लोक में नहीं रहना है, हमें उस अमर देश में जाना है। इसलिए विषय की जानकारी भी बहुत जरूरी है। 5 विषय, 5 तत्व हमने देख लिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर इन 5 तत्वों के द्वारा 5 विषयों का भोग लेते हैं अपन। आकाश तत्व से कौन से विषय का भोग लेते हैं? शब्द का। आकाश के द्वारा शब्द, वायु के द्वारा स्पर्श और अग्नि के द्वारा रूप, जल के द्वारा रस, पृथ्वी के द्वारा गंध। तो 5 तत्व, 5 विषय। तो 5 तत्वों का शरीर इन 5 विषयों का भोग लेता है हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा। हमारी 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? कान, फिर त्वचा, फिर आँख, फिर जीभ और नाक। तो 5 तत्व हुए, 5 विषय हुए और 5 इंद्रिय। तो शब्द का सुख हम किससे लेते हैं? कान के द्वारा। स्पर्श का सुख हम किससे लेते हैं? त्वचा के द्वारा। फिर रूप का सुख अपन किससे लेते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, आंखों के द्वारा। फिर शब्द, स्पर्श, रूप और रस, रस का सुख किससे लेते हैं? जीभ के द्वारा। और फिर लास्ट में रहता है गंध, पृथ्वी तत्व और गंध विषय। और कौन सी इंद्री से? नाक के द्वारा। तो ये हमें समझना चाहिए, 5 तत्वों का शरीर, इसमें 5 विषय और 5 इंद्रियों के द्वारा इनका सुख लेते हैं। एक बार वापिस दोहराता हूँ, शाम की सत्संग में बच्चों लोगों को सबको वापिस पूछूंगा। 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व है। फिर 5 विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 इंद्रिय कौन कौन सी है जिनके द्वारा लेते हैं इसका सुख? तो पहले कान, फिर त्वचा और फिर आँख और फिर जीभ और फिर नाक के द्वारा। ये हमारी 5। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब हम
पारब्रह्म सतलोक में पहुंच जाते हैं तो हमारे 5 तत्वों का शरीर, 5 विषयों का ये, जिसमें 5 विषय और 5 इंद्रिय, ये सब पीछे रह जाती है। ये सारी चीजें हमारी छूट जाती है, अर्थात ये हमारा शरीर एक तरफ रह जाता है और हमारा परमहंस एक तरफ रह जाता है। और कई भाई बहन भजन सिमरन करते करते कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आकाश की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा शरीर मुझे अलग नजर आ रहा है और मेरा जीव हंस परमहंस ये अलग नजर आ रहा है। तो पारब्रह्म सतलोक से में जब सिद्धलोक में पहुंचते हैं और उस सिद्धलोक पर ही सूरवीर ततिंगर के बड़ा ततिंगर सूरवा, केवल में सब सार ताई को सुख धाम के कोई धाम विचार। ये जैन धर्म के जो महापुरुष संजन है, जिन्हें अपन बोलते हैं ढूंढिया महाराज, ये ढूंढिया महाराज देखो कितने कड़े नियम पालन करते हैं। सत्य पर चलते, झूठ नहीं बोलते, नंगे पैर चलते और सादा जीवन कुछ विचार रखते हैं। और खाना भी इनका फिक्स रहता, मर्जी है जैसे नहीं खाते हैं। और बहुत त्याग तपस्या करते हैं। और फिर ये कहाँ तक पहुँचते हैं? पार ब्रह्म और उससे आगे जो सिद्धलोक है, सिद्धशिला है, वहाँ तक ये पहुँचते हैं। और कई भाई बहनों को ध्यान में दिखते हैं कि भाई हमें सफ़ेद कपड़े पहने हुए ढूंढिया महाराज की तरह हमें दिखाई देते हैं। ऐसा कई भाई बहनों को दिखाई भी देते हैं। और फिर सिद्धशिला तक ये पहुँचते हैं, 10वें द्वार को परसते हैं, 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं, 10वें दरवाजे के निकट पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे परे बहुत कम है जो वो आगे जाते हैं। तो लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए भी बड़ी शूरवीरता चाहिए। तो हंस के सारे बल पीछे रह जाते हैं। कहाँ तक पहुंचते पहुंचते जब हम पारब्रह्म सतलोक सिद्धलोक तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ हमारा बल यानी शरीर के बल, 5 तत्वों का शरीर, 5 विषय, 5 इंद्रिय सब थक जाती है। और 10वां द्वार प्रश्न का पहला स्थान पारब्रह्म सतलोक और ध्यान समाधि के पारब्रह्म सतलोक बाद में समझा और हमने अनुभव किया इस चीज का। और हंस इस पारब्रह्म सतलोक के स्थान पर आकर 10वें द्वार को परसता है, यानी 10वें दरवाजे के निकट पहुंचता है, यानी उसको स्पर्श करता है। इसमें लेस मात्र भी कोई संशय नहीं रहती। यहाँ तक तो खूब सारे पहुंचते हैं और अन्य भक्ति करने वाले भी पहुंचते हैं। अपन महाराज के ज्ञान अनुसार भजन करके भी यहाँ पहुंचते हैं और ओम सोम का जाप जपा करके भी कई भाई बहन पहुंचते हैं। तचिंगर तो यहाँ पर अपने भक्ति करके वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, परंतु यहाँ पहुंचकर केवलीय प्रकट नहीं होता। हंस को केवलीय ज्ञान नहीं मिलता, यानी यहाँ पहुंचने तक जब केवलीय ज्ञान प्रकट नहीं होता, कहलाते यहाँ तक सब कहते हैं केवली संत है, केवलीय महापुरुष है, सब बात ठीक है, लेकिन वो 5 ज्ञान जिसमें ये केवलीय ज्ञान है वो प्रकट नहीं होता, तब तक काम बनता नहीं। और उसको प्रकट करने के लिए हमें रात और दिन लगना पड़ेगा। आज अपन संतदास जी महाराज से लेकर आज दिन तक जितने भी महापुरुष इस धरा धरती पर हुए उन्होंने रात और दिन भजन किया। आप कोई भी संतों का इतिहास उठा के देख लो। प्रेमदास जी महाराज, संतदास जी महाराज के बाद में प्रेमदास जी महाराज हुए, रात और दिन भजन में लगे रहते। दरियाव जी महाराज दिन भर काम करते और रात भर भजन करते थे। और दरियाव जी महाराज के शिष्य सुखराम जी
महाराज जो लोहार थे सुखराम जी महाराज मेड़ता के, वो हमेशा रहन आते और दरियाव जी महाराज और आपकी मंडली शिष्य सहित रहन में भजन करते। हमेशा 15 किलोमीटर पैदल चल करके सुखराम जी महाराज जो लोहार थे, अपने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज नहीं, वो सुखराम जी महाराज लोहार जाति के अलग थे, दरियाव महाप्रभु के शिष्य थे और हमेशा रहन आते। 15 किलोमीटर चल करके आना, रात भर भजन करना और सवेरे वापस अपने मेड़ता सिटी आना और अपना काम करना। ये कार्य निरंतर चलता ही रहा। चलते 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 बहुत दिन बीत गए। हमेशा सुखराम जी महाराज जो लोहार थे वो हमेशा रहन आते। तब दरियाव महाप्रभु को अर्थात दरियाव जी महाराज को दिल में दया आ गई। अरे भाई सुखराम, तो हमेशा 15 किलोमीटर चल के आता है, बहुत लंबी दूरी पैदल चल करके आता है, अब तेरी दूरी को कम करेंगे। तो महाराज आपकी कृपा से आ जाता हूँ, मुझे तो कोई पता ही नहीं चलता कब आता कब चला जाता हूँ। मेरे लिए आप कष्ट मत करो। लेकिन दरियाव जी महाराज ने दिल में दया विचारी और कहा अब 5-7 किलोमीटर हम तेरे सामने आए, जहाँ आज खेजड़ा जी का स्थान बना हुआ है, वहाँ सुनसान जगह थी। समझ लो पहले के समय बिल्कुल जंगल था और वहाँ पर 5-7 किलोमीटर दरियाव जी महाराज अपनी मंडली सहित पधारते। इधर मेड़ता से सुखराम जी लोहार आते और वहाँ बैठ करके रात भर भजन सिमरन करते। अपन तो 2-3 घंटे भजन करते हैं तो भी विचार करते हैं कि अब सत्संग कब शुरू हो जाएगी। लेकिन महाराज रात और दिन सिमरन में लगे रहते। पूरी रात भजन करना, नींद नहीं लेना। दुनिया नींद से उठती, दरियाव जी महाराज जाकर के सो जाते। पता ही नहीं चलता कि दरियाव जी महाराज रात को कहाँ थे। और दुनिया सोती तब वे संत भजन करते और दुनिया जागती, संत थोड़ा सा आराम करते। और अपन बोलते नहीं कि जगत सूतो ने जोगी जाग तो। जगत जब टांग पे टांग दे करके सोती है, उस समय महान पुरुष रात को सिमरन में लगे रहते हैं। और जब ये दुनिया उठती है, संत वापिस हो जाते, पता ही नहीं चलता कि भी इन्होंने रात भर भजन किया। जैसे बाबा जी महाराज थे हमारे सतगुरु जी महाराज, तो वो क्या रात को 1-2 बजे उठ करके सवेरे 6 बजे 7 बजे तक सिमरन करते और दूसरे लोग उठते, उस समय वापिस थोड़ी देर के लिए सो जाते। तो पता ही नहीं चलता कि बाबा जी महाराज रात भर उठे कि नहीं उठे। तो दुनिया को पता ही नहीं चलता, सिमरन करके थोड़ा वापस रेस्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम कोई संतों का इतिहास देख लें। फिर किशनदास जी महाराज अपने खेत में ही रहते थे, क्योंकि किशनदास जी महाराज के घरवाले अपने गुरु माता जी स्वभाव से बहुत तेज तरार थे। किशनदास जी महाराज की भक्ति उनको ठीक नहीं लगती थी और कोई राम से नहीं भी घर पे चले जाते तो बोलने का स्वभाव भी उनका ठीक नहीं था। इसलिए किशनदास जी महाराज गुरु माता जी से तंग आकर के खेत में आकर के बैठ जाते। बस रात और दिन खेत में अपना बसेरा कर लिया और वही भजन करते हैं और वही भजन किया महाराज ने। फिर हरिदास जी महाराज
ऐसे ही उन्होंने रात दिन सिमरन किया। फिर सावरदास जी महाराज और ब्रह्मदास जी महाराज तो हमारे दादा गुरु समझ लो। सतगुरु सुखराम जी महाराज हमारे पूरे सतगुरु साहिब हैं, जो अपने दादा गुरु हुए, वो भी रात और दिन भजन में लीन रहते हैं। और फिर परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज जितना तो कोई सिमरण इस धरा धरती पर सशरीर क्या ही 18 वर्ष तक 18 वर्ष तक एक ही जगह पर रहना और बिना कुछ खाए पिए। अपन को तो अभी नाश्ता चाहिए, 12 बजे भोजन चाहिए, 3 बजे चाय चाहिए, 6 बजे फिर खाना चाहिए, और भूख लग जाती है तो हमें रात को 11 बजे फिर भोजन रोटियां चाहिए, और आधी रात को भी हमें रोटी चाहिए। भूख लग जाती है तो कितनी बार अपन खाना खा लेते हैं। और महाराज ने तो केवल बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया, बस समझो कि अन्न देवता को नाराज नहीं करने के लिए 2-4 दाने गुजी के बांट करके वो भी तुलसा जी रख देते, पानी की गिलास और उसमें डाल के उसको पी लेते बस। तो जितने भी महापुरुषों का अपन इतिहास उठा के देखें, रात और दिन सिमरन किया हो, तब आज इतिहास में उनका नाम अमर है, और आज अपने से महापुरुषों का नाम लेते हैं। तो इसी प्रकार इतनी सूरवीरता के साथ में अपन रात और दिन लगे रहेंगे, सभी भाई बहन बैठ करके सिमरन करेंगे, तो हम भी 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करेंगे। सिद्ध लोक में पहुंचते हुए सिद्ध शिला को फोड़ करके उसके परे 10वें द्वार से परे होंगे, और अमर विमान में बैठकर डग 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 हंसते हुए सतगुरु साहिब राम जी के देश में पहुंचे। और जहाँ तो अभी हम सिद्धलोक की बात करते हैं, तो यह सूरवीरता के साथ ये जो ततिंगर हैं बहुत त्याग तपस्या करते हैं, बहुत कड़े नियमों का पालन करते हैं, कर्म बंधन भी नहीं करते हैं, और सूरवीरता के साथ भजन करके ताई को सुखराम के कोई धाम देता है। कौन सा धाम है तीर्थंकरों का? सिद्धलोक। सिद्धलोक कह दो या सिद्ध शिला कह दो। तो बड़ा ततिंगर सूरवा केवल में सब सार, ताई को सुखराम के कोई धाम विचार। तो हंस पार्वण की बारी अर्थात खिड़की से वापिस आता है, तो उसके साथ मन और 5 वासनाएं नहीं बल्कि सुरती और हंस के सातों सुख लेने के द्वार भी वापिस चला। सिद्ध शिला तक, पारब्रह्म सतलोक तक वापिस आने की रीति है कि यहाँ तक 10वें द्वार को स्पर्श कर लेता है और 10वें द्वार के परे नहीं होता है, तो वहाँ से भी वापिस आने की रीत है। और वापिस आ गया तो फिर 7 मुख से भोग लेना शुरू कर देगा। सुरती और 5 विषय मन वासना सबके साथ हो जाता है। इसलिए हमें परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमारा ठिकाना ये नहीं है, यहाँ से वापिस आने की रीत है। हमें पारब्रह्म सतलोक सिद्धलोक से आगे जो अमर लोक है 10वें द्वार के परे उस देश में पहुंचना है। कि बड़ा तिंगर सूरवा केवल में सब सार, ताई को सुखराम के कोई धाम विचार। इस साखी को अपन और दूसरे तरीके से समझते हैं कि 10वां द्वार प्रश्न का दूसरा स्थान कौन सा है? पहला तो पारब्रह्म सतलोक है और उसी के साथ सिद्धलोक है, यानी सिद्ध शिला है। तो इस सिद्धलोक और सिद्ध शिला का वर्णन इस भाग में अपन समझते हैं कि साखी में इस बात की पुष्टि की गई कि तीर्थंकर
भी केवलीय कोई सार समझते हैं कि बड़ा तीर्थंकर सूरवा केवल में सब सार, इस केवलीय कोई सार चीज समझते हैं। यहाँ तक पहुँचने को अपना आप को कहते हैं कि ये सार चीज है। तो तीर्थंकर बहुत सूरवीरता से शुद्ध बुद्ध और सद्बुद्धि रखते हुए हंस के साथ के सभी कर्मों को खोज कर भोग कर काट देते हैं, कर्मों को नष्ट कर देते हैं, बड़ा त्याग करते हैं। उनका लक्ष्य क्या रहता है? केवली ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात सिद्ध लोक तक पहुंचना। इन तीर्थंकरों का ऐसा लक्ष्य है। और अपन सब भाई बहनों का लक्ष्य क्या है? सिद्ध लोक तक पहुंचने का, पारब्रह्म सतलोक तक पहुंचने का नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हमें इस पारब्रह्म सतलोक सिद्ध लोक को पार करके अमर देश में पहुंचना। हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए। तीर्थंकरों का लक्ष्य क्या था? कि हम इस केवल ज्ञान को प्राप्त करें, यानी सिद्ध लोक तक पहुँचें। इसलिए केवल के धाम पहुँचने की साधना ये करते हैं और ज्ञान समाधि में सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करते हैं और सिद्ध लोक पहुँचकर 10वां द्वार को परसते हैं, यानी 10वें द्वार को स्पर्श करते हैं, उसको टच करते हैं। उससे आगे ये नहीं पहुँच पाते। फिर महाराज आगे समझाते हैं कि केवल हुआ अनेक गिनतन आवे कोई, 24 सुत राम के सबई के सिर होई। के केवल हुआ अनेक गिनतन आवे कोई, 24 सुत राम के सभी के सिर होई। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते की केवल अनेक संत, अनेक ये जैन मुनि कह दो और अनेक साधना करने वाले भी गुण काल पार तक पहुँचते हैं, वो भी अपने आप को केवली संत मानते हैं, केवल धाम मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। और इतने अनेक, यहाँ तक अनेक हो गए, गिनतन आवे कोई। कि केवल हुआ अनेक गिनतन आवे कोई, 24 सुत राम के सबई के सिर होई। और उनकी गिनती नहीं की जा सकती। इनमें से 24 तीर्थंकर सबसे ऊपर माने, इनमें 24 तीर्थंकर सबसे ऊपर मानेंगे। जिसमें पहले तीर्थंकर कौन से हैं? ऋकब देव जी। और अंतिम कौन से हैं? महावीर स्वामी। और प्रथम सृष्टि रचना से आज तक अनगिनत जीवों ने, हंसों ने इस सिद्ध लोक को प्राप्त किया है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। 10वें द्वार को वर्षा है, स्पर्श किया, लेकिन 10वें दरवाजे को खोल नहीं पाए। 10वें दरवाजे को अगर खोल दिया है और उससे परे हो गए हैं तो वो अमर देश में पहुंचते वापस नहीं आते, क्योंकि 10वें दरवाजे तक उसको परसते, वहां तक पहुंचने पर भी वापस आ जाते, क्योंकि 10वें दरवाजा को खोलते नहीं। और 10वें दरवाजे को खोल दिया तो फिर वापस नहीं आता। तो इन्होंने यहाँ तक 10वें दरवाजे तक पहुँचे, अर्थात 10वें द्वार को परसा, स्पर्श किया। इस 10वें द्वार को केवल का स्थान मानते हैं। ये भी ये हमारा केवली स्थान है, इसलिए अपना आपको ये सभी क्या मानते हैं? केवली भगवंत मानते हैं। जबकि वास्तव में केवली भगवंत कौन है? जो अमर लोक में पहुंचने वाले हैं। इसलिए इसको प्रश्न वाले संतों को केवली संत कहते हैं। और इस प्रकार 10वें द्वार को प्रश्न स्पर्श करने, अनुभव करने वाले अनेक होते हैं, खूब 10वें द्वार तक खूब पहुंचते हैं। वर्तमान चौकड़ी का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये वर्तमान चौकड़ी है, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे वर्तमान 4 युग में अनुमानक 9 करोड़ जीवों ने इस मर्तलोक में 24 तीर्थंकरों का आधार लिया।
9 करोड़ जीवों ने इन 24 तीर्थंकरों का आधार लेकर के है, जो उन 24 तीर्थंकरों के अधिकार से, उन 24 तीर्थंकरों की सत्ता से और साथ में शुद्ध बुद्धि यानी शुद्ध बुद्धि को धारण करके सिद्ध शिला पहुँचकर 10वें द्वार का अनुभव किया। 9 करोड़ जीव, जिसमें अमरलोक महिमा ग्रंथ में अपन सुनते हैं, जिसमें करीब 5 करोड़ जीव तो अकेले ऋकमदेव स्वामी के समय इस स्थान तक पहुंचे और फिर 23 तीर्थंकरों की सत्ता से, 23 तीर्थंकरों के ज्ञान से 4 करोड़ लोग मोक्ष में पहुंचे। तो कुल मिलाकर इस चौकड़ी के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की इस 4 युगों की चौकड़ी में इन तीर्थंकरों के द्वारा, 24 तीर्थंकरों के द्वारा, इनकी सत्ता, इनके ज्ञान के द्वारा, इनकी त्याग तपस्या करके 9 करोड़ जीव 10वें द्वार तक पहुँचे, सिद्ध लोक तक पहुँचे और वो अपना आप को मोक्ष मानते हैं कि भाई हमारा यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब मोक्ष हो गया। जब ये संसार के लोग यहाँ आकर के मोक्ष मानने लगे तो महाराज ने मोक्ष की परिभाषा कैसे बदल दी? फिर मोक्ष को महाराज ने क्या कहना शुरू कर दिया? परम मोक्ष कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम 10वें दरवाजे तक पहुंचते हो या होमकाल पार्वण सतलोक तक पहुंचते हो, उसको भी आप मोक्ष मानते हो, तो फिर मेरा परम मोक्ष है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद आगे कोई मोक्ष परम मोक्ष हो नहीं सकता। तो इसी प्रकार वर्तमान चौकड़ी से पूर्व में अनंत चौकड़ी बीत गई। जैसे कि अभी हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत गया और अभी कलयुग चल रहा है। ये 4 युगों की चौकड़ी चल रही है। ऐसे ऐसे अनेक चौकड़ियाँ बीत चुकी है और ऐसे ऐसे अनेक हर चौकड़ी में तीर्थंकर आते हैं अपने ज्ञान ध्यान के अनुसार 10वें दरवाजे तक परस्ते, 10वें दरवाजे तक पहुँचते, सिद्ध लोक में पहुँचते, सिद्ध शिला तक पहुँचते। ऐसी अनेक चौकड़ियाँ बीत चुकी है। अभी हम वर्तमान चौकड़ी में है, जो जिसमें भी 24 तीर्थंकर हुए और 9 करोड़ जीवों को अपनी सत्ता से इस 10वें दरवाजे तक पहुँचाया। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सभी के सिर हुए, सबके सिर के ताज है ये 24 तीर्थंकर। इन 9 करोड़ जीवों को यहाँ तक इन्होंने 10वें दरवाजे तक सिद्ध लोक तक पहुँचाया कि केवल हुआ अनेक जिन गिनता ने आवे कोई, चौसों सुख राम के सबई के सिर होई। कि इस प्रकार वर्तमान चौकड़ी से पूर्व में अनंत चौकड़ियाँ बीत गई और प्रत्येक चौकड़ी में तीर्थंकर निबसते हैं। प्रत्येक चौकड़ी में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पधारते हैं तो तीर्थंकर भी आते हैं प्रत्येक चौकड़ी में। और ऐसी कई चौकड़ियाँ बीत गई। इन अनेक तीर्थंकरों ने अनंत जीवों को इस सिद्ध शिला पर 10वें द्वार पर हंसों को जीवों को पहुँचाया। और इन 24 तीर्थंकरों की महिमा है, ये 24 तीर्थंकर विशेष है। 24 तीर्थंकर इन सभी सिद्ध शिला पर 10वें द्वार का अनुभव लेने वाले 9 करोड़ जीवों के ऊपर है, सबके सिर के ताज है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभवाणी में भी इन तीर्थंकरों की महिमा की गई है और विशेष करके अमरलोक महिमा ग्रंथ में भी है। और ऋकमदेव स्वामी की टीका में भी इसकी बात बताई गई है, जिसमें सुखसाण जी महाराज के नाम की जो भगतमाल है, ऋकमदेव स्वामी की टीका पढ़ते हैं तो उसमें भी इनका बखान। और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भी अमरलोक महिमा ग्रंथ में इन 24 तीर्थंकरों की महिमा की तथा तीर्थंकरों के इन 3 तीर्थंकरों के नाम का वर्णन भी है। प्रथम सृष्टि रचना के समय प्रथम तीर्थंकर ऋकमदेव जी ने सूक्ष्म वेद जिसे सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, ऐसे सूक्ष्म वेद के तत्व को जाना अर्थात नहंतर को पहचाना। और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का वर्णन भी इस दिव्य वाणी में आता है, जो श्री कृष्ण इस वर्तमान चौकड़ी के द्वापर युग में प्रकट हुए। नेमिनाथ जी कब हुए? कृष्ण भगवान के काल में। कृष्ण भगवान कौन से युग में आए? द्वापर में आए। और रामचंद्र जी कब आए? त्रेता युग में आए। रामचंद्र जी त्रेता युग में आए
कृष्ण भगवान कब आए? द्वापुर में आए। जब कृष्ण भगवान द्वापुर में आए तब कौन से तीर्थंकर थे? 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ जी। तो वो भी नेमिनाथ जी तीर्थंकर थे, बहुत त्याग तपस्या और भजन सिमरन करने वाले थे। तो कृष्ण भगवान ने उनको जाकर के प्रणाम किया, क्योंकि वो केवड़ी संत थे। तो केवड़ी संतों को ये अवतार भी है जो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो श्री कृष्ण भी उस समय मौजूद थे, द्वापर युग में प्रकट हुए और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की शरण में गए कृष्ण भगवान। और 20वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी वर्णन दिया गया है इस वाणी में आया। तो जैन साहित्य में 24 तीर्थंकरों के नाम इस प्रकार है। अब 24 तीर्थंकरों के नाम हमें कोई ज्ञान दृष्टि से याद करने के लिए जरूरी है, बाकी तो अभी नाम भी इतने कड़े शब्द लिखे हुए हैं कि अपन को सही तरीके से उच्चारण करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो 24 तीर्थंकरों की जानकारी करनी है, उनके नाम याद करना है, तो भी इसमें लिखे हुए हैं। हमारे संतों ने इनके नाम की खोजना करके इन संतों के इन 24 तीर्थंकरों के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रमाता की वर्तमान चौकड़ी के अनुमानित 9 करोड़ जीवों में से उपरोक्त 24 तीर्थंकरों का महत्व तो अधिक है, क्योंकि इनके पराक्रम से जीवों ने सिलसिला का अनुभव किया है। राम राम साहब। फिर महाराज आगे फरमाते हैं कि या मैं माँ में फिर बहुत बिच इनके माये, आगे सुन सुख राम के पहुँचाए की गाँव। कि या मैं माँ में फिर बहुत बिच इनके माये, आगे सुन सुख राम के पहुँचाए की धाम। ये देखो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज माता की तीर्थंकर और उनकी सत्ता से सिलसिला पहुंचने वालों के बीच की महिमा में बहुत भेद है, बहुत भेद। कैसे हैं कि जैसे आज अपन समझ सकते हैं कि आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से अपन सब भाई बहन सिमरन करके परम मोक्ष में पहुंचेंगे। ये तो 101% तय बात है, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और हमेशा आप अगर दिल दिमाग लगाकर महाराज के शब्दों को सुनकर और प्रीत प्रेम के साथ में अगर आपने भजन किया 2-3 घंटे 4 घंटे रोज का, तो इसी जन्म में आप इस भवसागर से पार होकर के परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के देश यानी अमरलोक पहुंचोगे, कोई रोकने वाला नहीं। अमरलोक से महाराज पधारे आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज, और हम भी आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के देश में पहुंच रहे हैं। लेकिन दोनों में कितना अंतर है, ठिकाना एक ही हमारा भी, और महाराज भी वहीं पहुंचे, और महाराज की कृपा से हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अपनी महिमा में और आदि सतगुरु जी महाराज की महिमा में रात दिन का फर्क है। आज आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की जो महिमा 3 लोक 14 भवन धरती आकाश पाताल ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण माया के लोक में 3 ब्रह्म के 13 लोक में घोर काल पार ब्रह्म सत लोक सिद्ध लोक तक भारी महिमा है कि इतने बड़े महापुरुष इस धरा धरती पर प्रकट हुए और हम भी देश में पहुंच रहे हैं। तो हमारी इतनी महिमा है क्या? नहीं है। तो इसी प्रकार तीर्थंकरों में के देश में के आगे सुन सुखराम के पहुंचा एक ही गांव, यहाँ महिमा में फिर वो वहाँ भी चिन्ह के हमारे तीर्थंकरों का जो स्थान है
सिलसिला, वहाँ पहुँचने में ततिंगरों में और ततिंगरों की सत्ता से, ततिंगरों के ज्ञान से वहाँ पहुँचने वाले और ततिंगरों के बीच में महिमा में बहुत अंतर है। क्योंकि ततिंगर तो खुद त्याग वैराग तपस्या करके ज्ञान कितना सद्बुद्धि ला करके इस चीज़ को करके और फिर अपनी सत्ता से अनेकों जीवों को वहाँ तक पहुँचाया, तो उनकी महिमा अलग रहेगी और वो पहुँचने वालों की महिमा में फेर है। जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से हम मोक्ष में जा रहे हैं, तो हमारी महिमा इतनी नहीं होगी। हमारी महिमा होगी लेकिन बहुत छोटी सी महिमा होगी, बहुत छोटी सी। भी ऐसे केवली संत हुए थे, वो भी खूब भजन करते, हमें भी भजन कराते मोक्ष। लेकिन भगवंता ने धन्य हो धन्य, लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की बराबरी अपन कर सकते हैं? धरती का बिछाना, आकाश का ओढ़ना, पहाड़ी पर बैठना, इतना रात और दिन सिमरण करना और अनंत जीवों का उद्धार करना और मायावी जगत में कहीं भी ध्यान नहीं देना और कहीं भी माया का सहारा नहीं लेना और कहीं बैरंग पर्चे नहीं देना और पर्चे देना तो घट पर्चे देना, इतना भारी काम अपन से नहीं हो सकता। इसलिए महाराज की महिमा में और हमारी महिमा में रात दिन का फर्क है। तो यही बात महाराज यहाँ ततिंगरों के द्वारा जीव वहाँ पहुँचे और ततिंगर पहुँचे, उनके बीच में महिमा का अंतर की बात यहाँ पर महाराज रख रहे हैं। तो वो मैंने सरलता के हिसाब से जो मन में बात जो उपजी मुझे, वो मैंने आपके सामने रखी और महाराज की कृपा से ही कोई बात उपजी है। मैंने नहीं सोचा कि भाई ऐसी बात अपन कहेंगे। तो कुदरती महाराज की जब कृपा होती है और परमात्मा से जब तार जुड़ता है तो अंदर से अपना आप चीज़ें निकल करके बाहर आती है। तो या महिमा में फेर बहुत वाह विजयन के माय, आगे सुन सुख राम के पहुँता की गाम। जगत में महिमा तो तीर्थंकरों की है और उनके आधार से सिलसिला पर पहुँचने वाले को कम ही लोग जानते हैं। तीर्थंकरों की महिमा मृत्यु लोक और देवलोक में आज भी होती है, क्योंकि ऐसे वो त्यागी बैरागी हुए। यदि इन तीर्थंकरों के समय का अध्ययन करें, आकलन करें, तो ये निश्चित है कि बहुत्यात में राजाओं और सम्राटों ने सुख सुविधाओं को त्याग कर तीर्थंकरों की शरणागति दी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया और तीर्थंकरों की शरणागति लेकर के उस ज्ञान को सुन समझ करके सिद्ध लोक तक पहुँचे, 10वें दरवाजे तक पहुँचे और सिलसिला पर पहुँचे। केवली भगवंत कहलाए। मर्त्य लोक और देवलोक में उनकी भी महिमा हुई। इन राजाओं और सम्राटों की तुलना में जन सामान्य में से भी दीक्षा लेने वालों की संख्या कहीं अधिक रही। जैन दीक्षा लेने वाले राजाओं और सम्राटों की अधिकांश प्रजा भी तीर्थंकरों की शरण में चली गई। जब राजा भी पूरा का पूरा तीर्थंकरों की शरणागति में चला जाता तो पूरी की पूरी प्रजा भी राजा का अनुसरण करती है और उसके द्वारा वो भी उसके प्रजा भी तीर्थंकरों की शरण में चली गई। तो ऐसे जन सामान्य जैन दीक्षित साधुओं और प्रजा के लोगों की अधिक महिमा देवलोक में नहीं हुई, लेकिन तीर्थंकरों की देवलोक में और मर्त्यलोक में महिमा हुई। तो मर्त्यलोक में तो इन जैन दीक्षित साधुओं और प्रजा के लोगों को कोई जानता भी नहीं, परंतु इस महिमा के बड़े अंतर होने पर भी ये सभी तीर्थंकर जैन दीक्षित राजा, जैन दीक्षित सम्राट, जैन दीक्षित प्रजा और जैन दीक्षित जन सामान्य के गंतव्य स्थान पहुंचने के लोक में कोई अंतर नहीं है। पहुंचे तो वही है, स्थान ठिकाना वही है, लेकिन महिमा में अंतर है। क्योंकि 24 तीर्थंकरों के पास उस सिद्ध लोक जाने की सत्ता थी, वो ज्ञान था और उन ज्ञान के द्वारा अनेक जीवों को वहाँ पहुँचाया। इसलिए अनेक जीवों को पहुँचाने का इतना परमार्थ का कार्य करने के कारण इन 24 तीर्थंकरों की महिमा अपरंपार है। और जो पहुँचने वाले वो भी पहुँचे तो वही, लेकिन उनकी महिमा कम है। कि 24 इदकार है
सुर नर पूजे आई, आगे सुन सुख राम के, एको बस्ती जाई। कि 24 इदकार है, 24 लोगों को अधिकार वहाँ भेजने का। कि 24 इदकार है, सुर नर पूजे आई, सुर और नर भी पूजते हैं इनको। आगे सुन सुख राम के, एको बस्ती जाए, आगे जाकर एक ही बस्ती में जाते हैं, एक ही बस्ती में पहुंचते हैं, यानी एक ही ठिकाने पे पहुंचते हैं। कि तीर्थंकरों की बस्ती, तीर्थंकरों का धाम, तीर्थंकरों का स्थान कौन है? सिद्धलोक है। और जीवों को मृत्यु लोक में, सिद्धलोक में पहुंचाने का अधिकार ओदा इन 24 तीर्थंकरों के पास है। यानी 24 तीर्थंकर ये ओदा लेकर के आए, जीवों को सिद्धलोक तक पहुंचाना, सिद्धशिला तक पहुंचाना। जो भी जीव इनकी शरण में आते वे सभी सिद्धलोक पहुंचते, और सभी देवता और मनुष्य इनके अधिकार के कारण, पौधे के कारण इन 24 तीर्थंकरों की पूजा करते, महिमा करते। और वर्तमान चौकड़ी के सभी 24 तीर्थंकरों के नाम पूर्व के विवेचन से जाने हमें, 24 तीर्थंकरों के पूरे नाम। तो नाम जानने की इच्छुक साधक पूर्व में ली गई साखी के अनुसार उन नाम को जान सकते हैं। अगर आप लोग इसको सुनना चाहते हैं तो मैं एक बार 24 तीर्थंकर कौन कौन से हुए उनके नाम सुना देता हूँ, ताकि कम से कम हमें ध्यान में रहे कि भाई इतने बड़े महापुरुष, केवड़ी संत, सिद्धशिला तक पहुँचने वाले 24 तीर्थंकर। अपन रोज बोलते हैं 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, लेकिन है कौन से? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी, फिर अजित नाथ जी, फिर संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमित नाथ जी, और प्रद्युम्न जी, और सुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, फिर सुवितानाथ जी, पुष्पदंत जी, और 10वें तीर्थंकर हुए शीतलनाथ जी, फिर श्रेयांशनाथ जी, फिर वासुपूज्य जी, फिर विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी, और फिर कुंतुनाथ जी, और अरनाथ जी, और 19वें तीर्थंकर मलिनाथ जी, 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ जी, और 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी, और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी। देखो, नमीनाथ जी अलग है, नेमिनाथ जी अलग है। 21वें तीर्थंकर हुए नमीनाथ जी, और 22वें तीर्थंकर हुए नेमिनाथ जी, और 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ जी, और 24वें तीर्थंकर मानेश्वर। इस प्रकार ये 24 तीर्थंकर हुए, और ये सता ओदा लेकर के इस संसार में आए। कहाँ तक का ओदा था इनका? सिद्धलोक तक, 10वें दरवाजे तक, 10वें दरवाजे को प्रश्न स्पर्श करना, वहाँ तक का ये ओदा लेकर के संसार में आए, और वहाँ तक ये पहुँचे। तो 24 इदकार है, सुर नर पूजे आई, आगे सुन सुख राम के, एको बस्ती जाय। जैसे 24 तीर्थंकर अधिकारी है, इनके पास अधिकार है, इसलिए सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, सब इनकी पूजा करते हैं, और सब इनका ज्ञान धारण करके आगे सुन सुख राम के, एको बस्ती जाए। इनका ठिकाना एक ही जगह है, और वो कौन सा है? सिद्धलोक है। सिद्धशिला तक पहुंचना, सिद्धशिला को छोड़ नहीं सकते, वहां तक पहुंचते हैं। फिर अपन इस साखी को और तरीके से समझते हैं कि 24 इदकार है, सुर नर पूजे आई, आगे सुन सुख राम के, एको बस्ती जाई। यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अव्यवाणी में इसी विषय से संबंधित अनेंद्र को साख्या वर्णन है। यानी इस साखी को समझने के लिए अपन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी जी की साखी भी अपन समझते हैं कि जिस प्रकार तीर्थंकरों के पास ओदा थी, सता थी, उससे करोड़ों जीवों को उन्होंने सिद्धलोक तक पहुंचाया। और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी फरमाया कि जिन जन को दो हुए
हंस कारण को देख ता संग सुखदेव उदरे, क्या ग्रही क्या भेक। कि जिन जन कुंतु जिनको हुक्म है, हंस तारण को देख ता संग सुखदेव उदरे, क्या ग्रही क्या भेक। चाहे गृहस्थी है चाहे भेगधरी है, जिनके पास सता है, ओदा है, पटा है, सनंद है, राम जी के घर का हुक्म लेकर के आते हैं, वो अनेक जीवों को उस देश में भेज देते, उद्धार कर देते, चाहे गृहस्थी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे वैरागी हो। तो इसी प्रकार ये 24 तीर्थंकर हुए, इनके पास में वो सिद्ध लोक तक पहुंचने की सत्ता थी, सिद्ध लोक तक पहुंचने का ज्ञान था, और उनके द्वारा उस एक ही बस्ती यानी उस सिद्ध लोक तक अनेकों अनेक जीव पहुंचे, और इनको देवलोक में, मृत्यु लोक में सब इनकी पूजा पाठ करते, क्योंकि उनके पास में वो दुआ था, हुक्म था। जैसे केवड़ी महापुरुष संतों के पास में अमर लोक भेजने का दुआ होता है, हुक्म होता है, तभी वो अमर देश में भेजते हैं कि जिन जन कूदो हुए हंस तारण को देख ता संग सुख दे उदरे, क्या ग्रही क्या भेक। जैसे पौधा के बिना, पट्टा के बिना जीव पहुंच नहीं सकता, तो सदगुरु सुखराम जी महाराज एक साखी इसके सपोर्ट में एक साखी और कही कि सतगुरु बिन कड़ा जा जागी, से जन ऐसा भाई अनंत जीवले उदरे जग में, आड़ पटक नहीं काई। अब देखो कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों के कोई गुरु नहीं था, उनके पास ऐसी सत्ता थी। तो महाराज ब्रह्मदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में सदगुरु बिन कड़ा जा जागे, से जन ऐसा भाई कि सदगुरु जी महाराज ही नहीं मिलते, और वो इतनी प्रेम प्रीत से भजन करते हैं कि कुदरती परमात्मा की उसके ऊपर कृपा हो जाती है। गुरु नहीं, सदगुरु नहीं कोई उस जीव के, तो कैसी कृपा हो जाती है। अनंत जीव ले उदरे चले, कि जिनके गुरु नहीं, सदगुरु नहीं, और वो अगर संसार में प्रकट होते हैं तो अनंत जीव ले उदरे चले, आठ पटक नहीं कोई। तो इसी प्रकार इन 24 तीर्थंकरों के भी कोई गुरु नहीं थे, तो इनको सब सुरलोक में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सब इनकी पूजा करते, क्योंकि इनके पास ऐसी सत्ता थी, ऐसी कुदरती सत्ता इनके पास थी, कोई इनके भी कोई गुरु नहीं था। इसलिए इन्होंने भी करोड़ों जीवों को जहाँ तक की इनकी सत्ता थी वहाँ तक इन्होंने पहुँचाया। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज यही कहते हैं कि अगर कोई सदगुरु के बिना उसमें अगर वो राम जी की कला प्रकट हो जाती है, वो कुदरत कला प्रकट हो जाती है, वो निजनाम प्रकट हो जाता है, ऐसी सदा राम जी की उसमें घट में प्रकट हो जाती है, तो वो अनंत जीव ले उदरे चुके, आठ पटक, उसकी आठ पटक में कोई आ ही नहीं सकता। कि सतगुरु बिना कड़ा जा जागी, से जन ऐसा भाई अनंत जीव ले उधरे जुग में, आठ पटक नहीं काई। और क्योंकि बात सदगुरु जी महाराज की कुदरती मेहर हो जाती है, जब वो अनंत जीवों को उस देश में ले जाते हैं, कि ये आठ पटक क्यों नहीं आता उनके ऊपर, कोई उनकी आड़ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो इतना सिमरण करते हैं कि सदगुरु जी महाराज की निजमेहर कुदरती उस जीव पर हो जाती है, बिना गुरु और सदगुरु के। और ऐसी हो जाती कि महाराज ने इसका बखान और दिया सपुनी में कि सुनो आ मेर हमारी अगाध, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साध। कि सुनो आ मेर हमारी अगाध, कि जिसको ऐसा प्रेम प्रीति आ गई, 101 अपना निजमन दे दिया, कहीं केस बराबर भी अंतर नहीं, और परमात्मा के लिए रात और दिन जुड़ रहे कि मेरा बस राम जी से मिलना कब होगा, मेरा परमात्मा के देश की प्राप्ति मैं कब करूंगा। 24 घंटे परमात्मा की याद में खोया रहता है। जैसे अपन देखते हैं, ऐसे अनेकों अनेक संत थे, 24 घंटे राम जी की याद में खोए रहते थे, राम जी की याद में आंखों में आंसू की जड़ी लगी रहती थी। ऐसे ऐसे मीराबाई हुए। तो
भक्ति पहले कृष्ण भगवान की थी उनके पास में, लेकिन अपनी भक्ति में किस प्रकार खोए रहते थे, 24 ही घंटे उसी में खोए रहते थे। तो इस प्रकार ससुर परमात्मा की भक्ति में कोई भाई बहन 24 घंटे खो जाता है, तो सतगुरु साईं पावनगुरु परमात्मा की कृपा कैसे होती है कि सुनो आ मेर हमारी अगाध, देव मेरो नाम मिलाऊं साध। कि सुनो मेरी मेर अगाध, कुदरती वो मेर हो जाती है। देव मेरो नाम, कुदरती नाम दे तो मिलाऊं साध, उस साथ सतगुरु साहिब से मिला देते हैं। ऐसी क्या वो कृपा हो जाती है, ऐसी कुदरती कृपा हो जाती है। और ये ऐसी क्या वो कृपा इन तीर्थंकरों पर भी, क्योंकि ऐसा ही त्याग तप संसारिक कष्ट सहन करके अपने कर्मों को काट काट करके भोग करके है जो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, कर्म रहित हो गए, तो फिर राम जी की कृपा तो उनके ऊपर होती है। लेकिन ये पहुंचे कहां तक, सिद्ध लोक तक पहुंचे। तो महाराज ने इसको सपोर्टिंग में और एक साखी लिखी कि कै सुख देव को भेद है रे, ये समझे नर कोई, नाव तबे घट पर घटे रे, वे जन से दे होई। कै सुख देव भेद है, ये समझे नर कोई, नाव तबे घट पर घटे। अब वैसे तो उस देश में जाने का भेद है, और वे जन सेंधे कोई, वैसे तो शरीर सदगुरु जी महाराज की जरूरत रहती है सबके लिए, नहीं कि 24 दिन को गुरु नहीं थे तो हमारे बिना गुरु काम चल जाएगा, नहीं। महाराज के बाकी आम भाई बहनों को देश में पहुंचने के लिए भेद है। कैसे सुख दे वो भेद है रे, जे समझे न कोई। इस भेद को समझते हैं कि नाव तबे घट पर घटे, वे जन सहदे हो, कि सह शरीर वे जन मौजूद रहते हैं जिनके पास में जो निज नाम होता है और वो नाम उनके घट में प्रकट होता है, तब वो मोक्ष में जाते हैं। लेकिन जो रात और दिन परमात्मा की याद में खोए रहता है, ऐसी प्रेम और प्रीति सतगुरु साहिब से लगाए रखते हैं, तो महाराज कहते हैं उसके ऊपर मेरी अगाध पुण्य हो जाती है। गुरु सतगुरु नहीं होने पर भी मैं उनके ऊपर ऐसी कृपा कर देता हूँ, तो ऐसी कृपा उसके ऊपर हो जाती है। फिर महाराज आगे अगली साखी में और समझा रहे हैं, एक साखी अपन और लेते हैं कि यूं कुदरत को खेल है, केवल उपजे नाय बेटा तो सुख राम के, सुध बुध दसवे माई। बहुत बड़ी बात है, ये कुदरत का खेल है। केवल ज्ञान उपजना भी कुदरत का खेल है। लेकिन 10वें द्वार को प्रस जाते हैं, 10वें दरवाजे तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान नहीं उपजता है तब तक वो 10वें दरवाजे से परे नहीं होता है, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसलिए अगर 10वें दरवाजे से पहले जीव रहता है तो उसको वापिस संसार में आना पड़ता है। तो यूं कुदरत को खेल है, केवल उपजे नाय बेटा तो सुख राम के, सुध बुध 10वें माई। के सुध बुध से बैठे तो 10वें दरवाजे तक है, 10वें दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, वो 5 ज्ञान प्रकट नहीं हुए, तब तक उस देश में पहुंचते नहीं। कि परसा 10वें द्वार को दिन में फेरन कोई, केवल दिन सुख राम के वाजन सतन होई। कि केवल ज्ञान प्रकट हुए बिना वो सत चीज नहीं है। यानी कहने का सीधा तात्पर्य यही है महाराज का कि आखिर महाराज इन साखियों के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं कि भी हम 10वें दरवाजे तक पहुंच गए और केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तब तक हम सत्य चीज नहीं है, वह जन सत्य न होई, अर्थात उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ तक पहुँचने पर भी और 10वें दरवाजे के पास में आते आते
उसको वो अमर देश की अखंड ध्वनि भी सुनाई देने लग जाती है, ध्वनि भी सुनाई देने लग जाती है, फिर भी है जो वहाँ जन सत्य न होए। सत्य क्यों नहीं? क्योंकि वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ और अभी तक 10वां दरवाजा खुला नहीं। और ये खुलता कैसे? रात और दिन महाराज की याद में खोया रहता है, तब ये कुदरत का करिश्मा कुदरत से ही खुलता है, और कुदरत के बिना ये काम नहीं होता। तो यूं कुदरत को खेल है केवल उपजे नाई, बेटा तो सुख राम के सुध बुध 10वें माई। अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को फरमा रहे हैं कि कुदरत का ऐसा खेल है कि केवल उत्पन्न नहीं होता और शुद्ध बुद्धि से, अर्थात शुद्ध बुद्धि के साथ 10वें द्वार में ही बैठे हैं। अभी 10वें दरवाजा पार नहीं हुआ, अर्थात तीर्थंकरों के स्थान इस सिलसिला गगन पर पहुंचकर 10वें द्वार को स्पर्शा है, स्पर्श किया है, परंतु यहाँ पहुंचकर भी केवलीय उत्पन्न नहीं हुआ। अपना आप को केवलीय मान लेते हैं, लेकिन अभी तक वो केवलीय उत्पन्न नहीं होता। ये तो सभी ज्ञान से कहते हैं कि 10वां द्वार केवल का स्थान है, इसलिए इस स्थान पर पहुंचकर केवलीय उत्पन्न नहीं हुआ, तो कैसे समझे कि हंस ने 10वें द्वार पर जाकर निवास कर लिया। तो ऐसा ही वर्णन पारब्रह्म सद्धाम का भी समझा और अपने अनुभव किया। पिछली साखी हमने पारब्रह्म सतलोक की साखियाँ देखी थी, तो ध्यान के समय उस पारब्रह्म सतलोक में पहुंचकर मन और 5 वासनाएं पीछे रह गई थी, लेकिन जब ध्यान से बाहर आते हैं तो हंस पुनः इन मन और सुख लेने की ज्ञानेंद्रियों के साथ ही समझ में आता है। यानी पारब्रह्म सतलोक में पहुंचते हैं, वहाँ हमारा ध्यान रहता, तब तक हम वहाँ रहते हैं, और वहाँ से जैसे ही हमारा ध्यान हटेगा वापिस हम इन 5 वासनाओं के साथ में मन बुद्धि अहंकार के साथ में लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम 10वें दरवाजे के परे नहीं हुआ। तो ध्यान में बार बार पीछे के स्थान खिड़की के पहले पारब्रह्म के शून्य सागर के तट पर आकर सुखों की अनुभूति लेता है। ऐसा ही अवस्था का वर्णन इस सिलसिला पर पहुँच कर है, जिसे आगामी कुछ साखियों से अपन और इसको भली भांति समझेंगे। यानी अभी सिलसिला का विषय हमारा पूरा नहीं हुआ है। इस सिलसिला के विषय को अपन आगे की साखियाँ भी खूब सारी साखियाँ हैं, इन साखियों को लेकर के अपन फिर और सिलसिला के स्थान के बारे में अच्छे से समझेंगे। और जो भाई बहन पारब्रह्म और सिलसिला के आसपास है वो खूब सिमरन करें, भजन करें और महाराज के इस गुरु ज्ञान के शब्दों को सुन करके अपना आप का मिलान करें कि मुझे इस समय यहाँ पर आते आते कैसे अनुभव में आ रहा है। महाराज ने जैसा लिखा है उसी के आधार पर अगर हमें अनुभव में आ रहा है तो हम सही जगह पर, सही ट्रैक पर चल रहे हैं, और नहीं पहुँचे हैं अभी तक तो हमें और जोरावर सिमरन करके महाराज के बताए हुए ज्ञान विज्ञान के अनुसार ध्यान करते हुए, सिमरन करते हुए, प्रैक्टिकल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यूं कुदरत को खेल है केवल उपजे नाई, बेटा तो सुख राम के सुध बुध 10वें माई, प्रसाद 10वें द्वार दिन में फेरन कोई, केवल बिन सुख राम के वाजन सतन हो। कि जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं है तब तक वो बात सत्य, और उस बात को सत्य करना है तो यहाँ पर रात और दिन उस परमात्मा की प्रीति में होकर के हमें लगे रहना, सिमरन में लगे रहेंगे, तभी है जो वो सत्य चीज, वो केवल ज्ञान अपने अंदर भी वो प्रकट होगा, और तभी महाराज ने जैसा लिखा वो बात हमारे घर में भी प्रैक्टिकल अनुभव में आएगी, तभी वो बात सत्य होगी। और नहीं होती है तब तक हमें हिम्मत नहीं हारना है कि भी अभी हमारे केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, तो हमें रात और दिन लगे रहना है। महाराज की कृपा आज नहीं तो कल जरूर होगी, क्योंकि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरा धरती पर हम सब भाई बहनों के ऊपर कृपा करने के लिए ही आए हैं। कि मेरा काम ही यही है कि मैं वो पारी ज्ञान का और मिणज नहीं कोई,
जो तुम चाहो मौक तू तो ज्ञान बिन जलो जोई, ज्ञान बिन जलो जोई, कसर राखो मत कोई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम ईशा देवाड़ है कोई लेवण हार। अमर लोक ले गाव सुन जाने फेरन पार। ये मेरा काम ही ज्ञान का ही व्यापार है, मेरे धंधा ज्ञान का ही है, मेरा सौदा ज्ञान का ही है। इस जीवात्मा को अमर देश पहुँचाने के कार्य जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, कि तुम्हें जिस ज्ञान की जरूरत है आप मुझे पूछो, मैं सारा आपका शंका समाधान करूंगा। ऐसा ही अनुभव ज्ञान है महाराज का। कहीं पर किसी भी प्रकार की कहीं कमी कसर महाराज ने नहीं छोड़ी। जिस भाई बहन को जहाँ कौन से स्थान का ज्ञान चाहिए वो सारा ज्ञान महाराज के मेरे अनुभव ज्ञान में, इस गुरु ज्ञान में भरा पड़ा है। तुमको जहाँ जरूरत है वो ज्ञान देखो, सुनो, समझो और अपना कार्य करके अमर देश की प्राप्ति जीते जी करो, जीवन मुगत सुखराम। तो ऐसा हमने आज पारब्रह्म सतलोक के आगे सिद्धलोक की सिद्धशिला की कुछ साथियों पर हमने विचार किया, देखा, पढ़ा, सुना, समझा और उसी के अनुसार अपन भजन करके आगे बढ़ेंगे। और अगला सत्र में जब हमें समय मिलेगा तो अपन इस विषय को और आगे कंटिन्यू रखेंगे। अब अपन सामूहिक रूप से एक बार बोलेंगे, बांधा बोझ गुमान में जाने अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रसमाना। हर जिस पद शब्द का है तो मैं सीता जी से निवेदन करूंगा कि आप इस पद को लेंगे और हम सभी आपका साथ देंगे। इसको बंद करें आगे।